सो हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विवेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेंड। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्विफ्ट कोड के ऊपर में। मैंने एक वीडियो बनाया था अपने अर्निंग से रिलेटेड कि मैंने अपना अर्निंग बताया था कि मेरा फर्स्ट अर्निंग जो आया यूट्यूब में कितना आया, क्या आया, सारा चीज़ मैंने उस वीडियो में बताया था। उसमें मैंने एक चीज़ से आप लोग से क्वेश्चन भी किया था कि अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा स्विफ्ट कोड के ऊपर तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में एक वीडियो बताऊँ कि एक्चुअली में स्विफ्ट कोड होता क्या है और इतने अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप का, हाँ स्विफ्ट कोड के बारे में बहुत कोई यूट्यूब पे इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है, बट मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में स्विफ्ट कोड होता क्या है, इसका क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है आपके अर्निंग से रिलेटेड, या फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है, या फिर आपके यूट्यूब मनी में आपका जो एडसेंस से जो पैसा आता है आपके बैंक में, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, स्विफ्ट कोड के बदौलत ही वो आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस, इसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिन पहले मैंने अपना जो OnePlus Nord का गिव अवे का जो रिजल्ट था वो मैंने अनाउंस किया था, तो बट इतना फ्रॉडिंग वाला भी इसमें सिस्टम हो गया है। मीन्स मैं तो क्या बताऊं यार, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो मुझे इतना टाइप का गुस्सा आने लगता है, मैं सोचता हूँ कि यार छोड़ो, अब गिव अवे से रिलेटेड वीडियो ही नहीं बनाता हूँ, बट कंपनी फिर से मुझे अप्रोच करती है कि सर आप कीजिए ऐसा वैसा, तो मैं फिर से एक चीज़ ट्राई कर लेता हूँ, कोलैब करने की, कंपनी को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। बट अभी ये रिसेंटली क्या हुआ, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। एक का जो विनर था उसका जो भी विनर थे, तो यार मैंने बोला था विद इन 24 आवर आप मुझे मेल कीजिएगा, राइट हो सकता है उसने मुझे मेल भी किया हो, उनको मैं रिस्पांस भी नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं रिस्पांस किया भी होंगे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, सेम डीपी सेम कॉपी। मीन्स इतना जन उनको कॉपी करके भेज दिया है मुझे मेल कि मुझे समझ में नहीं एक्चुअली में ये आईडी है किसका। वेरिफिकेशन के लिए मैं सारे को रिप्लाई किया हूँ, बहुत जन को रिप्लाई किया हूँ, बहुत जन को रिप्लाई नहीं भी कर पाया हूँ। एक्चुअली मैं इस पर नहीं करता हूँ, मेरी एक टीम है जो इस पर वर्क करती है, इवन मेरा ईमेल जो है वही टीम संभालती है, उसके बाद मुझे मेरे पास आता है, फिर मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ। बट स्टिल वो लोग को भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, इवन अभी तक सुबह तक कन्फ्यूज़न में है। अभी तक मुझे मोर देन 35 मेल सिर्फ सेम डीपी से आया, बाकी अदर तो आप छोड़ ही दीजिए। सेम डीपी का बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब शॉर्ट्स करके ऐसा कोई मेंशन था, सेम डीपी करके आया हुआ है। मतलब पूरा कंफ्यूजन, कोई उदित लिखता है, कोई अंकित लिखता है, कोई मिश्रा लिखता है, बहुत सारे जन मीन्स मेल कर रहे हैं कि सर हम है विनर, हम है विनर। कन्फिगरेशन एकदम नील, अगर हम उससे कंफर्मेशन के लिए कुछ मांग रहे हैं तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बोल रहा है सर मेरा ये एड्रेस है, फलाना है, ठिकाना, बस यही चीज़ चल रहा है। अगर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ तो अभी तक कंफर्मेशन मैं नहीं लिया हूँ मेरे अपने टीम से, अगर नहीं होता है तो मैं उसका फिर से रिजल्ट अनाउंस करने वाला हूँ। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो भी विनर है उसके लिए सॉरी रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ जो भी विनर है उसको लेने दीजिए ना, प्राइज़ लेने दीजिए। अगर ये रहेगा तो कल तो आप भी जीत सकते हैं ना दोस्त, कल आप भी जीत सकते हैं। मान लीजिए जब आपका टर्न आएगा और आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा यार, वो विनर है उसको ले जाने दीजिए ना, कल आपका भी बारी आ सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए, ध्यान से कीजिए। मैं अब फिर आप लोग बोलेंगे, आप लोग बहुत कुछ मुझे सजेस्ट करोगे, यार अपने दिल में रखिए इस चीज़ को, कौन क्या है। आप अगर नहीं हो तो क्या ज़रूरत है मेल करने का, क्यों फेक अकाउंट बनाना है, फेक अकाउंट क्यों ही बनाना। आज एक बार आप कर सकते, मेरे साथ एक बार ये फ्रॉडिंग हुआ है, एक बार फ्रॉडिंग हुआ है, उसके बाद से मैं छोड़ दिया हूँ। जब भी इस तरह का कंफ्यूजन आता है मैं छोड़ देता हूँ, या तो मैं उसका दोबारा रिजल्ट अनाउंस करता हूँ, या फिर मैं पूरा कंफर्म कर लेता हूँ, फिर ही उसके बाद कुछ करता हूँ। क्योंकि यार ये 28-29 हज़ार का सवाल है, तो किसी के मन में भी तो ये चीज़ रहता है ना कि यार मैं विनर हूँ, मुझे मिलना चाहिए। अगर ऐसे ही रहेगा तो मैं विनर कैंसिल कर दूंगा, फिर मैं दोबारा एक विनर पिकअप करूंगा जिसका मैं प्रॉपर अब देखूंगा कि क्या मेल है, क्या है, सारा चीज़ मेल मेंशन है या नहीं है। प्रॉपर रहेगा तो ही मैं उसको दूंगा, अदरवाइज गिव अवे करूंगा ही नहीं मैं। यही चीज़ मैं सोच के रखा हूँ। सो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब चलिए बात कर लेते हैं स्विफ्ट कोड के ऊपर। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यार स्विफ्ट कोड के ऊपर। एक्चुअली में देखिए दोस्तों होता क्या है, स्विफ्ट कोड जो है ये बैंक की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, ना ही ये आपके पासबुक में लिखा हुआ होता है, ना कहीं होता है। कई कई बैंकों में तो स्विफ्ट कोड होता ही नहीं है। आप अगर सपोज अगर आप एक यूट्यूबर है और आपका अगर फर्स्ट यूट्यूब अर्निंग आने वाला है, तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से पूछोगे कि सर मुझे अपना बैंक का स्विफ्ट कोड दीजिए, वो बोलेगी कि ये क्या होता है। बहुत सारे बैंक में स्विफ्ट कोड नहीं होता है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्विफ्ट कोड का काम क्या होता है, स्विफ्ट कोड आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान से सुनिएगा।
स्विफ्ट कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्विफ्ट कोड का सिर्फ काम ही ये रहता है कि जो मेन ब्रांच रहता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो मेन ब्रांच रहता है आपके एरिया का, जो मेन ब्रांच रहता है सिर्फ उसी का एक स्विफ्ट कोड होता है और वही सारे ब्रांच को वो कवर करती है। कैसे कवर करती है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेन ब्रांच में अगर आपका स्विफ्ट कोड है, उस स्विफ्ट कोड को अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में अगर आप डालते हैं तो बाहर से जो भी ट्रांजैक्शन आता है स्विफ्ट कोड के थ्रू वो मेन ब्रांच को जाता है। ध्यान से सुनिए, वो मेन ब्रांच को जाता है। फिर मेन ब्रांच क्या करती है, कुछ दिन टाइम लेती है, इसलिए आपको एडसेंस में बोला जाता है विद इन 5 डेज, विद इन 5 वर्किंग डेज के अंदर आपके बैंक में अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा। ये चीज़ को ध्यान से रखिएगा। तो जब मेन ब्रांच में वो पैसा आता है वो सारा चीज़ को कोलैबोरेट करता है, सब देखता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, ये पैसा एग्जैक्ट सही जन के अकाउंट में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके बाद मेन ब्रांच जो रहती है आपका जो बैंक है उस पर वो ट्रांसफ़र करती है और आपको वो पैसा मिलता है। सपोज कि आप SBI का यूज़ करते हैं, तो अगर आपके एरिया में 10 SBI बैंक है, 10 अगर SBI का अगर आपका बैंक है, उसमें कोई देखिएगा एक ही मेन ब्रांच होगा, कोई सिर्फ और सिर्फ एक मेन ब्रांच होगा जो कि मेन हेड ब्रांच होगा। उसके पास आपको जाना और उनसे पूछना है कि सर आपका स्विफ्ट कोड क्या है, क्योंकि आपके अपने बैंक का स्विफ्ट कोड हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपका मेन ब्रांच में अकाउंट है दैट इज अनदर डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज़ है। बट अगर आपका मेन ब्रांच में अकाउंट नहीं है, अगर आपका जैसे कि सब बैंक में अकाउंट है, सब बैंक मतलब आप समझ गए, एक मेन ब्रांच होता है, एक मेन हेड होता है, उसके अंडर में दिया जाता है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ है तो समझिए कि आपका जो मेन ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड से ही आपको काम बन जाएगा। स्विफ्ट कोड का काम ही ये रहता है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को लेना बाहर से और किसी को जिसका अकाउंट में उसको भेजना, इसलिए 5 वर्किंग डेज का आपको टाइम लिया जाता है। तो ये है मेन आपका स्विफ्ट कोड का काम। हर बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, एक ही होता है। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूजन है तो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको बस आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे आपको टाइप करना है अपने गूगल क्रोम में या फिर कहीं पर भी आप गूगल इंटरनेट में आपको गूगल में आपको टाइप करना है स्विफ्ट कोड अपना बैंक अकाउंट का। सपोज कि SBI का आपको स्विफ्ट कोड निकालना है तो आपको नेट में लिखना है स्विफ्ट कोड ऑफ SBI धनबाद, रांची, आपका मुंबई, कलकत्ता, जो भी है सारा चीज़ को वहाँ लिखना है। उसके बाद स्टेट आएगा, सारा चीज़ मेंशन करने के लिए आएगा। लेकिन आप देखिएगा जब आपका एरिया आएगा ना, आपका एरिया उसमें नहीं आएगा, कोई एक ही हेड आएगा, बस उस हेड को ही जो उसका स्विफ्ट कोड होता है उसी को आपको मेंशन करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। और इन केस कभी कभी ये भी होता है कि इन केस अगर आप स्विफ्ट कोड डालते हैं, सारा चीज़ डालते हैं, बट फिर भी आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं किया जाता है। उसका रीज़न ये रहता है ना कि मान लीजिए कि बाहर से जो ट्रांजैक्शन आया मेन ब्रांच के पास, वो कभी कभी आपका पैसा को होल्ड में रख लेती है। होल्ड में क्यों रखती है? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि इतना पैसा आया कहाँ से, वो उसको होल्ड कर देती है और आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए आपके अकाउंट में अगर $100 हुआ एडसेंस अकाउंट में और आपके बैंक अकाउंट को वो भेज दिया गया, मीन्स मेन ब्रांच में उसको भेजा गया, बट कोई रीज़न के कारण आपको पेमेंट नहीं आया, तो ये मत सोचिए कि आपका $100 चला गया या फिर जितना भी डॉलर था वो आपका चला गया। वो वापस 10 डेज के अंदर वापस आपका एडसेंस में उसको रिटर्न कर दिया जाता है, बैंक के थ्रू ही उसको रिटर्न कर दिया जाता है। अगर आपका बैंकिंग में कुछ भी अगर गलत हुआ, इसलिए उसको पहले वो पूरा वेरीफाई करता है, सही रहा तो आपको विद इन 5 to 10 डेज के अंदर आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो वापस एडसेंस को रिटर्न कर दिया जाता है। तो पूरा कैलकुलेशन है यही है, आपका जो स्विफ्ट कोड रहता है यही है, मतलब सारा चीज़ स्विफ्ट कोड का यही है स्टोरी। और स्विफ्ट कोड इसीलिए आपका इतना इंपॉर्टेंट रहता है आपके ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। जो भी बाहर का ट्रांजैक्शन रहता है वो उसका काम है उसको कन्वर्ट करना, बाहर के ट्रांजैक्शन को आपके मेन अकाउंट में लेना, और मेन अकाउंट जो रहती है वो आपके बैंक को ट्रांसफ़र करता है। तो दोस्तों बस ये था स्विफ्ट कोड का स्टोरी। होप सो आपको सारा मैंने डिटेल में कवर किया, आपको समझ आया नहीं आया आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको गिव अवे से रिलेटेड कुछ क्वेरीज मैंने आपको बताया, उस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।